हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 11th की फ़िज़िक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, हिंदी में, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का नहीं, यूपी बोर्ड या फिर अदर जो भी हिंदी में बोर्ड हैं उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। और आज हम त्रुटि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं अपनी भौतिक विज्ञान के। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपको त्रुटि के न्यूमेरिकल देखने होंगे। और त्रुटि के न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं तो इसको समझना होगा। देखिए, सबसे पहला है कि एक गतिमान वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान के मापन में क्रमशः 4% तथा 3% की त्रुटियां हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे और आपको बोल दिया जाएगा, क्या आपको ये बोल दिया जाएगा कि आपको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्या निकालना है? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। और जब आपको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको वो देखना है। तो आपको प्रतिशत में त्रुटि दे रखी होगी। तो देखो क्या बोला है उसने, एक गतिमान वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान के मापन में। तो देखो, सबसे पहले हम लिखने का तरीका बता दूं। जैसे उसने बोला है वेग के मापन में, ठीक है, क्या बोला है उसने, वेग के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि हुई है ना, प्रतिशत त्रुटि वो कितनी हुई है हमारी, 4% हुई है। कितनी हुई है? 4% हुई। अब जब ये 4% हुई है तो आपको करना क्या है? तो देखिए, आपको वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। किससे करते हैं? वी से। तो आपको इस तरीके से लिखना होता है प्रतिशत त्रुटि को। देखिए, प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिखना होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत त्रुटि को आपको लिखना होता है डेल्टा वी अपॉन वी और इनटू में 100%। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करना होता है। यानी कि कोई भी अगर आपको वेग में दे रखी है ना, और दूरी में दे रखी है, द्रव्यमान में दे रखी है, तो यहाँ पर जिस वेरिएबल से उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से लिख देना है। तो ये हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। अब ये कितनी दे रखी है? 4% दे रखी है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब उसने बोली थी वेग में, और क्या बोला है उसने, और बोला है उसने द्रव्यमान के मापन में 3% की। तो द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो द्रव्यमान के मापन में हो जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम और इनटू में 100%। ये कितनी दे रखी है? 3% दे रखी है। ठीक, अब उसने बोली है गतिज ऊर्जा के मापन में निकालो। अब गतिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? कैसे? तो गतिज ऊर्जा के मापन में यानी कि हमें डेल्टा के अपॉन के और इनटू में 100% निकालनी है। ठीक है, ये वाली प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी ब्राइटनेस सही कर दूँ। हाँ, अब देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, के बराबर हाफ mv²। तो हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट कर लेना है, प्रतिशत की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी आएगा उसको आपको नहीं लेना है, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता त्रुटि में। तो हमने देखा के की जगह पे लिख देंगे हम डेल्टा के अपॉन के और इनटू में 100 और परसेंट बराबर एम की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम और इनटू में 100% और इनटू में, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब हम इनका मल्टीप्लाई हो रखा है और हम प्रतिशत वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, वो किस में आते हैं? प्लस में आते हैं। किस में आते हैं? प्लस में। ध्यान से समझिएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों का, तो इनकी प्रतिशत त्रुटि में क्या होगा? प्लस होगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी और इनटू में 100%। अब इसकी पावर कितनी है? 2 है। अब इसमें होता क्या है, पावर कहाँ आ जाती है? आगे। ठीक है, जैसे लॉग में आ जाती है वैसे इसमें भी पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। तो डेल्टा एम अपॉन एम और इनटू में 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी और इनटू में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हुआ क्या, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? इसकी वैल्यू दे रखी है 3% प्लस 2 और इनटू में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ऊपर 4%। ठीक है, तो देखो 3% प्लस 4 दूनी 8%, कितना हो जाएगा? 11%। तो ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। देखिए, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी है। आपको एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, P बराबर AQ B² अपॉन C, इस तरीके से फॉर्मूला दे रखा है आपको। और आपसे बोल दिया कि जो A है उसमें जो प्रतिशत त्रुटि हुई है वो 1% की है, जो B है उसमें प्रतिशत त्रुटि हुई है वो 2% की है, और जो C है उसमें प्रतिशत त्रुटि हुई है वो 3% की है। इस तरीके से आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें P में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो आप इन सबको क्या करोगे, पहले प्रतिशत वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। तो देखो,
इसको प्रतिशत वाली में फॉर्म में करेंगे तो यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए और इनटू में 100%, इसकी वैल्यू 1% हो गई। अब इसके बाद में डेल्टा बी अपॉन में बी और इनटू में 100%, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2% हो गई। फिर आता है डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3% हो गई। अब आप इसे फॉर्मूले में रख दोगे, पी की क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा पी अपॉन पी और इनटू में क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। अब ये बराबर, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया कि डिवाइड हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, सबका क्या होगा प्लस होगा। तो देखो इन दोनों का प्लस होगा और इसका भी प्लस होगा। तो पहले ए क्यूब यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए और इनटू में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, इसका क्या हो गया क्यूब हो गया। प्लस अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन में बी और इनटू में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन में सी और इनटू में 100% हो जाएगा। इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहीं पे कर देता हूँ, नेक्स्ट करूँगा तो दिक्कत होगा आपको। देखो 3 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, जब 3 आगे आ गया, 3 कहाँ आ गया आगे आ गया। अब इनटू में डेल्टा ए अपॉन 100% की वैल्यू कितनी है 1%, हमने रख दी 1%। प्लस 2 आगे आ गया, अब बी डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 100% की 2%। प्लस सी, अब सी बचा, सी की वैल्यू कितनी है 3%। अब इसी को अपन को सॉल्व कर लेना है। तो 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 और 3 प्लस में तो कितना हो गया 4 और 3 7 और 3 10। तो 10% की त्रुटि हो जाएगी इसमें, कितनी हो जाएगी 10% की त्रुटि हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। एक और देता हूँ, एक और समझा देता हूँ। देखो एक और न्यूमेरिकल है, वो कैसे होगा, हमें दे रखा है s इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी अंडर रूट डी। ठीक है, तो देखो a में जो प्रतिशत त्रुटि है ना, मैं डायरेक्ट a लिख देता हूँ, है ना, डेल्टा ए अपॉन वो सब लिखना है 4% हो जाएगी। b में जो प्रतिशत त्रुटि दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2% दे रखी है। c में जो दे रखी है वो 3% दे रखी है। और अंडर रूट डी नहीं, डी की जो दे रखी है वो 1% दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है 1% दे रखी है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, एस में निकालनी है, तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से डेल्टा एस अपॉन एस इंटू में 100%। इसमें हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। जब इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो देखिए ए का क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और इंटू में 100% और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी क्यूब है ना, हमें प्लस ही करना है सबका। बी क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी और इंटू में 100% आ जाएगा और इसका क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। प्लस अब सी ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू में 100% हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस देखो अंडर रूट डी बचा, अंडर रूट डी का मतलब क्या हो गया डी की पावर 1/2, कितना हो गया डी की पावर 1/2। तो पहले तो डेल्टा डी अपॉन इंटू में 100% लिख लो और इसकी पावर कितनी डाल दो 1/2 डाल दो। आया समझ में। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज़ डाल दो। देखो ये 2 आगे आ जाएगा और इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है 4% लिख दी। प्लस 3 आगे आ जाएगा, इंटू में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2%। प्लस ये सी बचा हमारे पास जो कि है 3%। प्लस अब डी बचा, अब डी देखो 1/2 आगे आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा 1%। अब इसको सॉल्व करना है, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6% प्लस 3% और प्लस में 1/2%। तो देखो इसको 0.5 कर देना, 8 और 6 14, 14 और 3 17 प्लस 0.5%, तो कितना हो गया 17.5%। ये हो गया आपका एस में प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट वीडियो में सार्थक अंक के बारे में बताएंगे और आगे चल के 11th के कोर्स को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।